हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएचटी क्लासेस में। तो आइए आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि इस एक्सरसाइज से मीडियन से आपके कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंड तक ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और इस एक्सरसाइज में है कि अगर आपने इससे पहले मीन और मॉड वाली एक्सरसाइज नहीं की है, मतलब एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 अगर नहीं किया है, उस केस में ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मीन, मॉड और मीडियन तीनों ही फाइंड करने हैं। तो आपका बेसिक जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। पूरा का चैप्टर जो है पूरा पूरा वो 13.3 एक तरह से कवर कर सकता है। तो एंड तक बिल्कुल मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है और समझना। हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेट करेगा और इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, तो भाई हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। मीडियन हमारा किससे फाइंड होता है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू एच अपॉन एफ। एफ क्या होती है? जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी डिनोट की जाती है एफ से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके प्रीसीडिंग वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एन अपॉन टू। जो हमारी एक्सरसाइज में, जो हमारे एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 मतलब मीन और मॉड के केस में जो हम सम ऑफ एफ आई करते थे, दैट इज एन। सम ऑफ एफ आई को क्या लिखा गया यहाँ पे? एन, और एन अपॉन टू किया गया। मतलब वो जो सम आएगा उसको क्या करना है? हाफ करना है। दैट इज एल। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये सारी चीजें आप लिखी। एच जो है वो क्लास साइज होता है। तो अब हम फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इन सारी वैल्यूज को फाइंड कैसे करना है और फॉर्मूले में कैसे पुट आउट करना है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर्स का एक डेटा गिवन है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो फर्स्टली हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करेंगे और मीन बाद में, फिर मॉड। जो जो चीजें गिवन है सारी की सारी चीजें हमें फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है मेरे लाल? कंपेयर करना है। तो फटाफट से मीन की तरफ चलते हैं। जब भी मीन फाइंड करना और टेबल कंप्लीट गिवन हो तो उस केस में ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के केस में इन नंबर्स का क्या करना है? सम करना है, जिसे हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एन से। तो आप ध्यान से देखना, 8 प्लस 4 करोगे तो क्या होगा मेरे लाल? 12। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 34। यहाँ से अगर इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो 18 और ये 4। अगर ध्यान से देखोगे तो 12 और इसको 18 को ऐड कर लो। 12 और 18 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 30 30 कितना हो गया? 60। 64 एंड प्लस 4 दैट इज 68। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये आप फटाफट से, क्या इतना काम नहीं कर सकते? आप बोलोगे बहुत आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं। अब आपको फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है? ध्यान से देखना। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे एज इट इज लिखो। फिर नेक्स्ट में कुछ इस तरह से ऐड करना है। 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। 9 प्लस 13 करेंगे तो 22 आएगा। फिर 22 प्लस 20 करेंगे दैट इज 42। और 42 में 14 ऐड करेंगे तो 56 आएंगी। और 56 में 8 ऐड करेंगे 64। एंड 64 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 68। तो आप यहाँ पे देखोगे जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वही हमारी जो है एन की वैल्यू है। अगर ये चीज आती है दैट्स मीन आपकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सही है और जो सम आया है वो भी सही है। दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? ठीक है, इसका कुछ और मतलब नहीं होता कि यहाँ तक जो रेंज है ये टोटल यहाँ पे ऐड ऑन होके लिख दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। अब वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ इनटू में क्या होता है? एच अपॉन एफ। यही है। तो अब बॉस ये सारी चीजें हमें चाहिए भी तो, ये हमें चाहिए भी तो कैसे मिलेगा? अब यहां पे देखना कि n अपॉन टू की वैल्यू क्या है। यार n अपॉन टू आप फाइंड कर लेना। n अपॉन टू का मतलब है 68 अपॉन क्या करेंगे? 2 करेंगे। और 68 अपॉन 2 करने पे कैंसिल होगा। तो 68 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा। n अपॉन टू की वैल्यू क्या आ गई? 34। तो यहाँ पे अपने को लिखना है हेयर
जो फॉर्मूला है हेयर n/2 इज इक्वल टू 34। तो भैया 34 को आपको देखना है इस साइड में कहां पे लाई करेगा 34। तो 34 कहां पे लाई करेगा, 34 इस रेंज में लाई करेगा जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 42। इसके जो जस्ट सामने वाली क्लास होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास होगी। here n/2 is equals to 34, therefore मीडियन क्लास जो है आपकी, मीडियन क्लास आपकी क्या होने वाली है, मीडियन क्लास आपकी होगी 125 टू 145। तो क्लियर, राइट। अब ये चीज आ गई, अब हमें एल एल मिल सकता है। एल क्या होगा, यहां से एल हम नोट कर सकते हैं, n/2 आपका है 34 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके सामने वाली जो क्लास है दैट इज 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कौन सी होगी, इसके जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। तो 42 के पहले क्या आ रहा है 20 एंड एच की अगर हम बात करते हैं तो हाइट जो है, क्लास साइज जो है वो क्या होने वाला है, क्लास साइज दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 85 माइनस 65 करोगे तो क्या आएगा 20, राइट। तो भैया अपने फॉर्मूले में वापस से आना है हमें और फॉर्मूला लिखना है मीडियन इज इक्वल टू एल की प्लेस पे मैं कितना लिख सकता हूँ 125, ठीक है, फिर प्लस n/2 की वैल्यू है 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 एंड h इज 20 और फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 20। तो ये तो हो गया भैया कैंसिल। तो यहाँ से 125 प्लस 34 से 22 को माइनस करेंगे तो 8 और 4 कितना आ रहा है 12, राइट 12। तो दोनों को ऐड ऑन करोगे तो 100 क्या हो जाएगा 37, दैट इज मीडियन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं लिखते हैं तो बस अभी ऐसे रखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा कि मीडियन कैसे फाइंड करना है, राइट। तो अब अपने को और क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है मॉड। तो मॉड भी हम इसी टेबल के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा भी इसमें हम मॉड फाइंड करते हैं। मॉड में क्या देखा जाता है भाई, मॉड की केस में क्या होता है, मॉड के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और इस पार्ट में हो सकता है क्या, देखते हैं, ऐसे बना तब हो जाना चाहिए। मॉड की केस में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट, सॉरी जो मैक्सिमम क्या है फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखोगे तो यही आ रही है, कौन सी 20 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट क्या लिखना है, हियर ये हमारा हो गया फॉर मॉड, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कितना है भैया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 20 है। तो देयरफॉर मॉडल क्लास आपकी कितनी हो जाएगी, सेम होने वाली है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी 125 टू 100, कितनी थी भैया 145। बात समझ में आई। तो अगर ये आ गया है तो L की वैल्यू 125 ही रहने वाली है। F1 जो है फ्रीक्वेंसी जो सेम आई है वो हो जाएगी। F0 की अगर हम बात करते हैं तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब 13 होगा और F2 की अगर हम बात करते हैं तो सक्सीडिंग मतलब 14 और H की बात करते हैं तो वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 20 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब मॉड के फॉर्मूले पे अगर हम आते हैं और मॉड का फॉर्मूला यहाँ पे H को ना थोड़ा सा इधर लिख, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से हम क्या करने वाले हैं मॉड, मॉड जो है मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉड इक्वल टू क्या हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में, राइट। तो ये फॉर्मूला है, इसी में अपने को वैल्यूज पुट करनी है। तो 125 प्लस
F1 माइनस F0 में डायरेक्ट कर लू, 20 माइनस 13 लिख लेते हैं। 20 माइनस का 13, तो 20 का डबल करेंगे, सो 40 माइनस 13 माइनस F2 इज 14। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या वैल्यू आएगी? इतनी बात भी आपको समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है तो अब बस क्या करना है आपको, 125 लिखा आपने, प्लस ब्रैकेट में 20 माइनस 13 करेंगे तो 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो 13 14 माइनस कितना हो रहा है, माइनस का 27 है ना, माइनस का 27, तो माइनस 30 प्लस का 13 बचेगा यहाँ पे। बोलो भाई, प्लस का 13 बचेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। फिर ठीक, अब इसको क्या करना है, डिवाइड। 0.0 13 5 6 किया, 5 आया, 0 13 3 39 7 बच गया, ठीक है। और अगर चाहें तो हम 8 टाइम्स में 4, अब इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में लेकर चलते हैं और यहाँ से हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले भैया, इसको तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। हालांकि 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर आपकी लिखी है 538 इंटू में 20, एक जीरो काटेंगे और डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, मतलब 5.38 लिखा है, ठीक है, इंटू में 2 है। तो यहाँ से अगर और राउंड राउंड फिगर इसको करते हैं तो 5.4 इंटू 2 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 8.5 जा 10, तो 10 पॉइंट क्या आ रहा है, इस पूरी वैल्यू ये क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है ये वैल्यू, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, मॉड वाली क्या आ रही है भाई, 125 प्लस कितना आया है भाई, ये आया आपका 10.8 अप्रोक्स। यहाँ से एड ऑन करो 135.8 और साथ में अपना बढ़िया सा प्यारा सा नन्हा सा अप्रोक्स लिखो। ये आपकी वैल्यू कौन सी है भैया, मॉड, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 135.8, और इधर से मीडियन की वैल्यू आई थी 137। समझ में आ रही है बात? क्या इतनी बात आपके छोटे से नन्हे से प्यारे से दिमाग में जा रही है? अगर जा रही है तो बहुत सही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने इसको इरेज कर दिया है। मॉड के लिए ये हमने सोल्यूशन किया, मॉड आ गया हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब इसके लिए आपके पास दो मेथड है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली मीन फाइंड करो, या तो आपके पास एक मेथड है, फॉर्मूला है, उसके थ्रू जाकर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने मीन सॉरी मीडियन या मॉड कोई भी दो वैल्यूज अगर आपके पास हैं तो थर्ड वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, मतलब डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के साथ में हम दोनों को समझ लेंगे, दोनों को साथ में समझ। अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बाबा, मीन फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, मीन। सेम क्वेश्चन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मीन के लिए आपके पास क्या है, फाइंड करना होता है, सबसे फर्स्ट काम है एफ आई फाइंड करना। तो एफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन सेम है, तो 68 ही आएगा सम, है ना। तो यहाँ से एक्स आई क्या हम नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को प्लस करो, प्लस करने पे 8 और 6 140 150 आएगा, 150 का हाफ करोगे तो 75 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस। 75 है, यहाँ से 5 5 करोगे तो 110 हो जाएगा, 90 190 आएगा, 90 190 का हाफ करना है, तो 190 का हाफ 9.95, 95 ही आएगा। अब देखना यहाँ पे क्लास साइज कितना था, 20 20, सब में डिफरेंस सेम है,
तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अब 20 प्लस करते, 20 प्लस करोगे तो मतलब 115 आ जाएगा, ये 135 आएगा, 155 आएगा, 175 आएगा, और ये 109। क्या इतनी बात समझ में उम्मीद करते हैं आ रही हो, ठीक। 5, ठीक है। अभी अपने को क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई क्या होता है बाबा, एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई माइनस ए कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, 135 को मैंने ए लेट कर दिया, तो ए इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 25 उस साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 20 और 35, मतलब आपके पास 25 उधर है और 35, 20 30 50 60, माइनस का क्या आ गया, आएगा, तो ये माइनस का 40 आएगा, यहाँ पे माइनस का 20 आएगा, 0, पॉजिटिव का 20, पॉजिटिव का 40, पॉजिटिव, मतलब कुछ बिना सोचे समझे आपको यहाँ। फिर आपके पास यूआई का एक फाइंड करना है। यूआई क्या होती है, डीआई जो है उसी को एच से डिवाइड करना है। क्लास साइज आपको पता ही है 20 है, तो 20 से इसको डिवाइड करोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। तो इतना कर सकते हैं हम कर सकते हैं यहाँ तक। अब यहाँ करने के बाद अब अपने को फाइंड कर लेना है एफ आई और यू आई, मतलब एफ आई वाला जो कॉलम है और यू आई वाले कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 से क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 12, फिर यहाँ से 5 2 जा -10, 13 1 जा -13, 20 0 आ जाएगा, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, और 4 3 जा 12। तो यहाँ से इन नंबर्स को ऐड करना है, तो आप देखोगे 12 वाली जो है ये और नेगेटिव वाली कैंसिल हो गई। इन दोनों को अगर सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20, और ये आपका आएगा पॉजिटिव का 30, इधर से नेगेटिव में क्या आ रहा है, माइनस का 23। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा मेरे लाल, दोनों को करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 7। क्या इतनी बात आपके दिमाग में छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से एंटर कर रही है, आ रहा है, ठीक है। आने के बाद अब अपने को क्या करना है, अपने को बस फॉर्मूला लगाना है। कौन सा भैया हम यूज कर रहे हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 135 शायद हमने ली थी, प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई क्या है 7, दैट इज 68 इंटू में 20। तो अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 0 से या 20 से 2 10 टाइम्स में हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 135 प्लस 70 अपॉन में 34, और ये 35 अगर डिनोमिनेटर में होता तो दैट्स मीन ये 2 टाइम्स में क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, मतलब इसकी वैल्यू 1.9 समथिंग के अराउंड, यही अराउंड आनी चाहिए। यहां से हम इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 34 को 70 से, तो 70 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 68 वापस से। फिर क्या करते हैं, फिर टू रिमाइंडर आएगा, डेसिमल लगाना है, चिपका लेते हैं एक छोटा सा डेसिमल, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अभी एक और लगाना पड़ेगा डेसिमल, एक जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। 34 को कितने टाइम्स करना पड़ेगा, ये भाई 6 3 3 6 7 टाइम्स में, नहीं 7 टाइम्स में नहीं, 7 टाइम्स में कैसे, ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स में भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स में करेंगे भैया, 5, 5 4 जा 20, और 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 टू 70, ये सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 30 आ जाएगा, 30 आएगा। फिर से आप चाहो तो इसको कर सकते हो, या फिर अच्छा हाँ 2.1.09 नहीं, 2 पॉइंट से ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 135 प्लस
2.05, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 137.05, और साथ में ये लिखना ना भूलें क्योंकि हमने इसके आगे अभी इसको सॉल्व नहीं किया। तो अप्रॉक्स लिखने से आपका क्वेश्चन जो है वो सेफ साइड में आ जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे क्या लिखते हैं, सारी वैल्यूज लिखते हैं। मीडियन जो आया है आपका वो कितना आया था, 137। मॉड जो आया है वो क्या आया था, 135.8, एंड मीन जो है, मीन की वैल्यू कितनी आई है 137.05। अप्रॉक्स, ये भी अप्रॉक्स में वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि भैया जो तीनों की तीनों वैल्यूज हैं लगभग लगभग क्या है, सेम आ गई हैं। कंपेयर करके आप देख सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। मीन क्या होता है, एवरेज है। मॉड मतलब ये मैक्सिमम टाइम्स आई हुई नंबर है, और मीडियन जो है वो क्या है, मिडिल मोस्ट नंबर। ठीक है, मिडिल मोस्ट ऑफ द, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो भाई ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम समझाते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार यहीं पे करते हैं। और फॉर्मूला कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, देखो क्या होता है, मॉड इक्वल्स टू टी मीडियन माइनस का टू मीन, है ना। अब देखना इसको याद कैसे करना है, वो इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद कैसे करना है, देखो यहां से उल्टा देखना, तीन मीडिएटर आते हैं किसी कंपनी में, जो कि दो मैनेजर्स को निकाल देते हैं और अपना क्या बना लेते हैं, मूड बना लेते हैं। तो तीन मीडिएटर आएंगे, दो मैनेजर्स को बाहर करेंगे और मूड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये इस मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, आपको मेन समझ में आ रही है बात। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, या स्टैटिस्टिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर साल ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये याद रखना। तो अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे वही काम करना है, हमें सम ऑफ एन निकालना है, जो कि एन तो गिवन है। तो अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ चलना है। तो सी एफ की अगर हम बात करें तो ये 5 रहेगा, और इसको एड ऑन करेंगे तो 5 प्लस एक्स होगा। 5 प्लस एक्स में 20 को ऐड करेंगे तो दैट इज 25 प्लस एक्स, और 25 प्लस एक्स में 15 को ऐड करेंगे दैट इज 14 प्लस एक्स, और 14 प्लस एक्स प्लस वाई होगा ये, और फिर इसके बाद 45 प्लस एक्स प्लस क्या होगा। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में। और पिछले क्वेश्चन से हमें पता है कि बाबा ये जो वैल्यू लिखी है और ये जो वैल्यू लिखी है दोनों ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू हेयर हेयर n अपॉन 2 की जो वैल्यू है दैट इज 60 अपॉन 2, विच इज, बोलो हाँ या ना, बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, अपने पास सिर्फ हाँ ही हाँ है। 60 अपॉन 2 करेंगे दैट इज 30 आ जाएगा, और n की वैल्यू, n अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो अब देखो 30, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो मीडियन भी गिवन है, तो मीडियन क्या गिवन है 28.5। तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाना है, इसमें यहां पे देखना है 28.5 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो किस क्लास इंटरवल में 28.5 करेगा, इस वाले में। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे n/2 जो है लिख लिया है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड मीडियन जो है आपका, मीडियन जो है वो गिवन है कितना 28.5। देयरफॉर मीडियन क्लास जो होगी वो क्या होने वाली है, मीडियन क्लास आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास आपकी होगी 20 to 30।
और अगर ये 20 to 30 है तो L की वैल्यू 20 होगी, n/2 की वैल्यू 30 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब 5 प्लस एक्स, है ना, तो ये 5 प्लस एक्स आएगा। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, फ्रीक्वेंसी जस्ट सामने वाली मतलब 20, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 20। एच की अगर बात करते हैं, क्लास साइज दोनों में डिफरेंस कितना है 10 का, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और अपनी कहानी बनाओ। तो भाई मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है एल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू में h/f। तो वैल्यू पुट करने में हमें क्या जा रहा है भैया, 28.5 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू 20 है प्लस n/2 की वैल्यू 30 है माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 प्लस एक्स, है ना। तो थोड़ा सा ब्रैकेट में रखने की आदत रखना, नहीं तो फिर ये इस केस में क्या करता है, प्रॉब्लम करता है आपको, और आप वहां पे क्या करते हैं, भटक जाते हैं। h की वैल्यू 10 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी, ये कैंसिल हो गया, इस 20 को पटक दो इधर, अब देखो 30 जैसे ये -5 होगा, 30 -5 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इस साइड में आपके पास 30 -5 करने पे प्लस का 25 आ जाएगा, और ये x जो है अब ये माइनस का x होगा, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बचा है 1/2, क्या बचा है 1/2। तो यहाँ से 1/2 को मल्टीप्लाई में इस साइड अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास 8.5 वैल्यू बच रही है, हाँ या ना, और इनटू में क्या आ जाएगा 2, दैट इज 25 माइनस का x, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो अपने पास यहाँ से 8.2 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 16, और ये 5 वाला भी होके क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 17 माइनस का 25, और इस साइड भी माइनस का x है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, दैट इज माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो बात यहां तक आपके दिमाग में तो एंटर कर गई। एंड एक और कंडीशन हमें पता है, सेकंड कंडीशन जो इक्वेशन बन रही है 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो कितना होगा 60 होगा। तो यहां से अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो आपको 60 माइनस 45 मिलने वाली है। तो 60, अब x की वैल्यू क्या मैं यहां से पुट नहीं कर सकता हूं, x इज इक्वल टू 8 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू यहां से ये 15 हो गया, x की वैल्यू इस साइड -8 गई तो y इज इक्वल टू आपके पास 15 -8 करने पे 7 मिल रहा है, और यही पूछा गया था। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो यही वैल्यूज आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये रहे आपके आंसर्स। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है, अब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ गई, मतलब ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। तो अब आपसे क्या पूछ सकते हैं, अब आपसे मीन भी पूछ सकते हैं, अब आपसे मॉड भी पूछ सकते हैं, अगर ये 4 या 5 मार्क्स में कुछ है तो। ठीक, जनरली अगर इतना पार्ट आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हम इंपॉर्टेंट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टेबल का इंटरवल है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। हिला वाला क्या है, बिलो या अबव, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ से बिलो वाले क्वेश्चन है उनको कैसे करना है वो हम देखते हैं। उस केस में आपके पास बच्चे क्या करते हैं, ये जो टेबल बनी होगी ना, टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में दिखेगी, जो ये वैल्यूज दिखी हैं क्या, नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब डेटा कुछ इस टाइप से दिया है तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे गलती करते हैं, फिर इनको भी ऐड करके लिख रहे होते हैं। तो पहला काम इनको कन्वर्ट करना है। तो जनरली आपको क्या करना है, इसमें देख लेना है कितना डिफरेंस आ रहा है। 20-25 का है, मतलब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 to 20 लिख सकते हैं, और यहाँ से 20 to 25, फिर 25 to 30, और 30 to 35, 35 to 40, और 45 to 45, and 45 to 50, 50 to 55, and 55 to, ना काम आपको सबसे पहले करना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखता है। अब यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई जो है उसको देखना है। ये आपका क्या हो गया, क्लास इंटरवल। तो भैया फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता है कि वहां पे हम एड ऑन करते हैं, यहाँ पे माइनस करना है, मतलब 2 एज इट इज लिखेंगे। कुछ ऐसे समझो ना कि अभी 20 बिलो 20, मतलब जितने भी 20 एज ग्रुप से नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, 20 एज ग्रुप से नीचे वाले जितने लोग हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो 25 जो है बिलो 25 में कौन से आ रहे हैं, 20 वाले भी तो आ रहे हैं और 25 वाले भी आ रहे हैं। तो इन 2 को 6 से अगर माइनस कर दे तो सिर्फ और सिर्फ इस हमारी जो 20 और 25 की एज वाले बचेंगे। भाई यही तो ऐड हुए थे इसमें। अब यहां से 24 है, 24 में कितने माइनस करने पड़ेंगे, 24 में हमको 6 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले कितने थे। तो 24 में 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 18। अब 18 से अब 45 आया, 45 में 24 को माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 24, 45, तो 6, 11, 21, ये 21 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 से 5 3 हो जाएगा, और 7 3 33 आ जाएगा। और फिर 9 से 8 करेंगे 1 11 आएगा, और 2 9, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 12, 12 से 12 12 12 से 9, ठीक है डिफरेंस, ठीक। फिर 8 से करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और 98 को करेंगे तो 2 का डिफरेंस। बोलो, तो इन नंबर्स को आपको सम करना है n के लिए, है ना। n चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू करना है तो इनका सम करना है। इनका सम कैसे मिलेगा बाबा, देखो 6 और 4 ऐड किया 10 हो गया, और कोई और नंबर दिख रही, यहाँ से 2 to 4, देखो 6 हो गया, इस 2 को क्या 10 हो गया था, 10 to 12, 12 to 14, 14 3 17, 17 क्या हुआ था भाई, 8 हुआ था, 3 11, 11 और 6 17 हो गया, 17 और ये 33, 17 में 3 किया 20, 23 50, 50 हो गया। अब 50 के बाद अगर आप 18 करते हो तो 68 हो जाएगा, 68 हो गया। 68 में 20 करते हो, सिर्फ 20 किया, 68 में 20 करोगे, 68 में 20 मतलब 88 हो गया। 88 और 10, 88 और 10 हो गया आपका 88 और 10 98, 98 में 1 इधर 1 इधर, मतलब टोटल आपके पास क्या आएगा 100। हाँ या ना। तो आप चाहे, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज अभी खुद से निकाल के लिखी हैं। तो निकालने का मतलब है ये फाइंड आउट करी हमने। तो बाबा ये हम डायरेक्ट यहां से भी देख के लिख सकते थे। ये सेम आने का मतलब है कि आपकी ये सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या है, एकदम करेक्ट लिखी हुई हैं, कोई इसमें मिस्टेक आपकी नहीं होने वाली। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 100, तो n अपॉन 2, यहां से क्या लिखेंगे हियर, n अपॉन 2, n अपॉन 2 की वैल्यू 100 अपॉन 2 करेंगे, दैट इज, और 50 का मतलब है कि 50, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो 50 इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, मतलब 78 के सामने कौन सा, 35 to 40। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, देयरफॉर मीडियन क्लास आपकी क्या होने वाली है,
आपकी मीडियन क्लास यहां से हो जाएगी 35 टू 40, 35 टू 40। एल की अगर बात करते हैं तो 35, एन अपॉन टू दैट इज 50। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इस क्लास के जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 21। बहुत केयरफुली काम करना है आपको यहाँ पे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब 40। ठीक है, तो ये हो गया। और h इज इक्वल टू आपका है डिफरेंस, वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ घर। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एच अपॉन एफ। तो बाबा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, एल, एल की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू 5 है और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 20। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे पास क्वेश्चन है। और 5/21 होता हुआ ये, और 25 को 21 से डिवाइड कर लेना है बाबा। 25 को 21 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, डेसिमल लगाने पे 0 आएगा 1। और इसको 2 टाइम्स में तो नहीं ले जा सकते, 1 टाइम्स में 21 हो जाएगा, बचेगा 19। 19 बचने पे आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक 0 लगा लेते हैं और इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नहीं रहा हूं मैं, गायब हो गया हूं। कितने टाइम्स में जाएगा, 28, 9 टाइम्स में। 9 टाइम्स में इसका क्या हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 1 बच रहा है तो इसको छोड़ दो। ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आई है जिसे हम 1.2 कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इसके प्लेस में 1.2 लिखा जा सकता है। 35 प्लस 1.2 अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू है, तो 36 पॉइंट क्या होगी 2। और साथ में बढ़िया सा प्यारा सा अप्रॉक्स आप लिख लेना है, जिससे आपका आंसर थोड़ा सा अगर डेसिमल में इधर उधर हो आप बख्श दिए जाओ, बचा दिए जाओगे और यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है जिस केस में ये मिलेगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम बेहतरीन तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर लो भैया। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे देखना है वैसे देख लो। इस हाँ भाई, ये गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, पकड़ी गई गलती। देखो हमने फ्रीक्वेंसी क्या किया है, फ्रीक्वेंसी हमने प्रीसीडिंग ले ली है क्या, इसको सर्कल कर रखा था ना, इसलिए कंफ्यूजन। देखो हमारी जो यहाँ से इसमें 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 मिस्टेक है बाबा, ध्यान से देखना। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ इसमें, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी जो नोट करी है ना, वो देखो फ्रीक्वेंसी 21 ले ली है और जो कि फ्रीक्वेंसी आपकी होनी है 33। यहाँ से आप चाहो तो फिर से करना है 33। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बाबा, यहाँ से इस बार थोड़ा सा केयरफुल लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रहेगी 45, ये तो 45 ही रहेगी, 45 और h की वैल्यू 5। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एच अपॉन एफ। एल की वैल्यू आपकी है 35 प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू है 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45 एंड मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू 5/3। यहाँ से आपके पास 35 हो जाएगा प्लस का 5 5 25 3। तो 33 डिवाइड करना पड़ेगा इससे 25 से। 0.0 लगाएंगे और 33 से करेंगे तो कुछ
कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में 7 7 3 जा 18 1 सॉरी 7 3 जा 21 21 और 2 कैरी हो जाएगा हमारा और 7 5 जा 35 टू 37 3 कैरी 7 2 जा 14 14 और 3 14 14 14 14 3 17 एक सेकंड ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 जा 21 2 7 3 जा 21 21 और 2 23 सब्ट्रैक्ट करने पे 0 9 आएगा 4 से 1 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे 0 लगेगा और 0 लगने पे इसे हम टाइम्स में कर सकते हैं 4 टाइम्स में किया जा सकता है ना तो 6 टाइम्स में करेंगे तो 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18 1 19 ज़्यादा हो रहा है भाई 6 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा चिपकाओ भाई जल्दी जल्दी तो 5 से डिवाइड कर लिया तो 5 3 जा 15 हुआ 5 3 जा 15 1 16 हो जाएगा अब ट्रैक करोगे तो 5 आ जाएगा और ये 8 से 2 कैंसिल आउट 25 बच रहा है फिर से आगे करते रहना है इसको इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 0.75 तो 35 प्लस 0.75 एड ऑन करेंगे तो 35.75 और साथ में अप्रॉक्स लिखना मत भूलना इसमें भी अब इतना वेरिएशन नहीं आएगा जैसे लास्ट वाले हमने जो किया ठीक है 21 जब हमने फ्रीक्वेंसी ले ली थी उस केस में आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा था 36 समथिंग आ रहा था तो अब इतना डिफरेंस नहीं होता डेसिमल में एक दो डिजिट का डेसिमल डिफरेंस है वो कंसीडर किया जाता है अब पूरा का पूरा आंसर ही चेंज आएगा तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है मिल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है वो देखते हैं कौन सा है बेहतरीन सा क्वेश्चन ये भी है ठीक है लास्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है अब यहाँ पे करना है लेंथ इन mm 118 दिस बट 127 से अब यहाँ पे देखो जो डेटा है वो किस में है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं नॉन कॉन्टिन्यूअस तो नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा को फिर से चेंज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा तो कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे तो इसमें क्या करते हैं 0.5 क्या करते हैं माइनस प्लस करते हैं इसमें माइनस करते हैं इसमें प्लस करते हैं सॉरी इसमें प्लस करते हैं और फर्स्ट वाले में क्या करते हैं मतलब जो लोअर लिमिट है उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे प्लस करेंगे और इस डेटा को किसमें चेंज करेंगे भैया आपको कॉन्टिन्यूअस में चेंज क्लास इंटरवल तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन को क्या करते हैं रीड कर लेते हैं द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स तो लीव्स की मीडियन लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए पहले डेटा को क्या करना है कन्वर्ट तो भैया यहां से आपको 0.5 फर्स्ट जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें माइनस करना है ठीक है और सेकंड वाले में क्या करना है प्लस करना है में माइनस करेंगे तो क्या होगा 117.5 टू 126.5 हो जाएगा प्लस कर दिया इसमें फिर यहाँ पे 126.5 माइनस टू 135.5 तो इसमें माइनस करना है और आगे जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करना है यहाँ से 135.5 और ये हो जाएगा 144.5 144.5 और 153.5 ठीक है इसमें जो वैल्यू दिख रही है ना बस वही आपको 153.5 इस साइड लेकर आ जाना है 162 है 162.5 लिखा फिर 162.5 यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर इधर से 171.5 हो जाएगा 171.5 है 170 180. तो अब डेटा देखोगे जहां पे जो अपर लिमिट एंड हो रही है वहीं से लोअर लिमिट नेक्स्ट टेबल की क्या हो रही है नेक्स्ट रो की क्या हो रही है स्टार्ट हो रही है तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तो कॉन्टिन्यूअस आपको करना पड़ेगा ये इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया 8 8 और 12 ये दोनों को ऐड करोगे तो 20 हो गया 20 20 20 20 और ये 25
29 और 29 टू 31, राइट। 31 में 9 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मतलब क्या है? ये आपका 3 लिखना है, 3 + 5 दैट इज 8, 8 + 9 दैट इज 17, 17 + 12 मींस 29 हो जाएगा। ये 29 + 5 करेंगे तो 34 आएगा, 4 + 4 38, 8 + 2 दैट इज 40। और ये आपको क्लियरली दिख रहा है, n और 2 की वैल्यू आपकी सेम है, तो n/2 जो है वो क्या आएगा? 40/2 दैट इज 20। तो 20 कहाँ पे लाई करेगा? इस वैल्यू में देखना है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मींस आपकी जो मीडियन क्लास है वो अब ये होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है हियर हियर n/2 जो है, n/2 की वैल्यू क्या होने वाली है? 20। तो देयरफॉर मीडियन क्लास आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास आपकी होगी, क्या होगी मेरे लाल? इसमें मीडियन क्लास क्या होगी? 53.5। एल की अगर हम बात करते हैं तो एल इज 144.5। और फ्रीक्वेंसी पहले हम टीएफ की बात करें, n/2 ही लिख लेते, कुछ भी लिख लो, लिखो। तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी जस्ट सामने कौन सी है भैया? 12। यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जस्ट अपर में 17 आ जाएगी आपकी, 17 हो गई। फिर एच की बात करते हैं, तो एच आप देखना यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपको मिल जाएगा कितने का? 2 और 6, 8 का है ना। डिफरेंस कितने का है? 8 का है। ठीक है, कोई भी इनको भी करोगे तो भी डिफरेंस 8 ही आएगा। तो डिफरेंस मतलब एच जो है वो आपका 8 है। यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला लगेगा और दौड़ेगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 2 में h/में। बाबा देखो इसमें करना क्या है, इतना काम करने के बाद चुपचाप अपनी वैल्यूज को पुट करो और आंसर लेकर घर जाओ, है ना। n/2 किया 20 माइनस CF किया 17 और n2 में h हो गया 8 और f हो गया। अगर चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 3 जा 4 2 जा और 4 3 जा, इधर से ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 144.5 प्लस ये वैल्यू आपकी आएगी 3 और इधर से 2 अपॉन क्या लिखा हुआ है? 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 ऐड करना है मतलब 146 पॉइंट क्या आएगा? 5। ये आपका क्या आने वाला है? मीडियन। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है और ये आपका क्या आंसर। बात समझ में आ रही है मेरे लाल? ठीक है, इतना बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन आपको, मतलब ये चुटकियों में करने वाले क्वेश्चन से और कुछ गलतियां नहीं होने वाली इसमें। इसमें बस आपको वैल्यू आपकी जो है आप सही ढंग से फाइंड कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और नंबर देने वाले क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है और नंबर आपके 101% आपको नंबर मिलके जाएंगे। कोई नंबर कटने वाला इसमें नहीं है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो ठीक भैया, यहाँ पे भी वही सेम काम करना है आपको। आपको क्या करना है? एन वैल्यू फाइंड कर लेनी है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सारी टेबल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और क्लास साइज जो है, क्लास इंटरवल जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस में है। तो हम फटाफट से करते हैं इसको। 14 56 इन दोनों को ही ऐड कर लो पहले, निकालो। ये 10 हो जाएगा दोनों का, 70 आ गया, इसका सम आ गया 20 आ गया। इन दोनों को चिपकाओ और ये 70 70 40 50 150 160 160 हो रहा है ये। ठीक है, 160। फिर इन दोनों को चिपका लो, इन दोनों को चिपकाओगे तो 100 1110 आ गया, 1110 आ गया, 110 11 को डायरेक्ट इसके साथ अगर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या? 70 और 70 और 60 कितना हो जाएगा भैया? 120 130
160 और साथ में 110, यहाँ से 0 और ये 63, 369, 110 और ये 400। अच्छा, मैंने ये काम किया, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम मत करें। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी देखना। अब मैंने इतना सब ऐड किया और कुछ ना कुछ तो मेरा टाइम गया ही होगा, गया होगा। अपने को यहाँ पे जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो मैं क्यों बार बार ये काम करूं। तो एज इट इज यहाँ पे क्या लिख लेना है, 14 लिखना है। 14 में 56 को ऐड करोगे, जैसे अभी जैसे ऐड किया था, कितना आया था भैया, ये 60 और ये 70 आ गया। 70 60 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 100 आपका 30। 130 में 86 ऐड करना है तो ये 210, 216 हो जाएगा। 216 में 74 को ऐड करना है तो 4 पहले ऐड कर दोगे तो 220 हो जाएगा। 220 मतलब 290 के समथिंग आएगी वैल्यू ये। और 290 के बाद 62, 290 के बाद 62 ऐड करोगे तो 352, 352 आ जाएगा। और 352 में 48 ऐड करोगे तो 4। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो डायरेक्ट इस मेथड पे मत जाना, आप इसको ऐड कर लेना। इससे क्या होता है कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं फिर दोनों जब मैच हो जाती हैं तो फिर एक सेटिस्फाइंग होता है हमारे लिए कि भाई हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम और सही आ रहा है। हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। n अपॉन 2 फाइंड कर लेंगे, दैट इज 400 अपॉन में 2, दैट इज 200। बात समझ में आ रही है। तो भाई यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है हियर क्या, n अपॉन 2 की वैल्यू है आपकी 200, ठीक है। देयरफॉर मीडियन की अगर हम बात करते हैं, मीडियन आपके पास है l प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 माइनस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड f अपॉन में h अपॉन में। बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू पुट करो भाई और आंसर ले जाओ। एल यहाँ पे तो लिखा नहीं ना, एल कितना होगा, एल मीडियन क्लास तो लिखी नहीं है हमने, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये तो गलत हो गया। लिख दिया है तो लिख दिया है, यहीं पे लिख लेते हैं। देयरफॉर इन क्लास जो आपकी होगी, क्लास क्या होगी, एन अपॉन 2 200 है। 200 किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मतलब आपकी मीडियन क्लास क्या होने वाली है, 3000 टू 3000 टू 3500। हाँ या ना, ठीक है। चलो अभी इसका तो हम चलो कोई नहीं। अब यहां से आपके पास जो L है, L कितना आएगा, L इज इक्वल टू 3000 और n अपॉन 2 की वैल्यू आपके पास गिवन ही है। फिर आपको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट 130 आएगी और फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो है आपकी 6h। साइज जो है वो पहले पुट करें, L, L की वैल्यू है 3000। n अपॉन 2 की अगर हम बात करते हैं तो 200 हो जाएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर है 130 और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। h जो है आपका 500 है अपॉन में आपके पास 80। तो यहाँ से 3000 प्लस 200 करेंगे तो 70 आएगा ये और मल्टीप्लाई करना है 580। इसको तो भाई करना पड़ेगा और इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं फटाफट से। गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। किससे डिवाइड किया जा सकता है, 2 से। 2 से करोगे तो 250 हो जाएगा और इसको करोगे तो 43 आ जाएगा। अब 43 नहीं डिवाइड होगा तो एक काम करते हैं ना, 43 या 86 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 70 से। 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा। 8 8 8 8 8 8 जा 64। 8 8 टाइम्स में देखते हैं इसको करके। 8 6 जा 48 4 और 8 8 जा 64 64 68। हाँ ठीक है, बहुत सही। और 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी हमारे पास 9 से 1 और ये कैंसिल आउट, 12 बच रहा है। 12 का मतलब है एक और 0 हम लगा सकते हैं और इसको 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में
86 में 4, 14, 20, 34 बचेगा, 34। अभी और कर सकते हैं क्या इसको, 0.81 मल्टीप्लाई भी करना, हम 70 को कर रहे हैं वैसा, 86 70 को कर रहे हैं ना। एक बार ये चीज याद रखना, ये हमने जो कैंसिल किया ना इसको वापस से हम लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे वो भी बता देंगे, 500/86। अभी एक स्टेप और चलते हैं इसमें, एक स्टेप और चलने का मतलब है 8 3 जा, हाँ 8 3 जा 3 टाइम्स करेंगे 18 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, 24 कितना कैरी हुआ था, 5, जो भी आएगा बस यहीं पे अपने को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 0.815 या 813, जो भी 813 जो आया है इसको एज इट इज लिखो, कहाँ पे, हाँ 300 प्लस। अब इस पार्ट को हमने सॉल्व किया है, अब मल्टीप्लाई किसको करना है, 0.813 में 500 को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों जीरो से डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 81.3 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 से, तो 5 3 15, 5 1 जा 5 1 6 और 5 8 जा 40, ये हो गया। एक डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 406.5, आंसर जो आएगा 3406.5, और साथ में प्यारा सा अप्रॉक्स लिखना फिर से मत भूलें, इससे आपके आंसर को की नजर नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5, आंसर जो आ रहा है इसका, और हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं, करते हैं। क्या बोला गया है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surname. Find the mean number of letters in the surname. Also find the model size of the surnames. यहाँ पे मीडियन नहीं बोला गया, बोला मतलब हमें तीनों चीजें कैसे करने हैं। अब उसके लिए भाई, इसके लिए तो हमें मीडियन वाला काम करना पड़ेगा, तो मीडियन के लिए अपने पास सबसे पहला काम जो है एन की वैल्यू फाइंड करना। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं हम, 30 40 60, और इन दोनों को ऐड करोगे तो सॉरी 70 70 और 20, 70 20 हो जाएगा आपका 90, और ये 10 100। अच्छा ऊपर गिवन भी है क्या, गिवन है, इसको ऐड कर लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो 6, इन दोनों को ऐड करोगे 36, 36 में इसको ऐड करोगे तो 76, 76 में 16 को ऐड करोगे 16 10, 10 80 और 92 हो जाएगा, 94 96 हो जाएगा, 96 और 4 ये आपका 100 हो गया, मतलब हमारा डेटा सेम आ गया, मतलब सही है हम। तो मीन की तरफ, हम मीडियन की तरफ बढ़ सकते हैं, n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर n/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, n/2 की वैल्यू है आपकी, ठीक। तो देयरफॉर जो आपकी 50 वैल्यू है, ये 50 कहाँ पे लाई करेगी, इन दोनों इंटरवल के बीच में। आपकी जो क्लास होने वाली है वो क्या होगी, मीडियन क्लास कौन सी होगी भैया, मीडियन क्लास कितनी होने वाली है भैया, 7 to 10, 7 to 10 होगी, तो L की वैल्यू 7, n/2 की वैल्यू 3, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट सामने जो क्लास के है वो 40, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी भैया 36, और H भी तो चाहिए हमें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कितना मिल गया है, फॉर्मूला लगा लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाई में क्या होगा h/f। तो यहां से L क्या है, L है आपका 7 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू
है माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 इंटू H3 फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 40 7 प्लस आप 50 माइनस 36 करोगे तो 14 आ जाएगा, टू में 3/40। अब इसको कैंसिल कर लो, 20 और ये 7। तो अब इसे हम करते हैं डिवाइड, 27 से डिवाइड करेंगे 0.0, 3 टाइम्स में 60, 10 आ जाएगा और एक 0 और लगाएगा 5, 35 टाइम्स में क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 0.35 को अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 9 1, ये आ जाएगा आपका 2 डिजिट के बाद, मतलब 1.05। पूरे का आंसर क्या आएगा, 7 प्लस 1.05, तो आपका आंसर आएगा 8.05। ये आपकी आएगी मीडियन, ठीक है, ये आपका आ गया मीडियन। अभी आपको क्वेश्चन में और भी बढ़िया सा चीज आ गया है कि आपको मॉड भी बताना है। तो मॉड बताने के लिए आपको यहीं पे कुछ चीजें देखनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखोगे जो किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी मीडियन की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो माइनस अगर F0 करोगे तो 30, F2 करोगे तो 16 आएगा, राइट। तो भैया इसके लिए हमें आगे क्या पड़ेगा, यहीं पे चलना है, फॉर मॉड। मैक्सिमम हियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी होने वाली है 40, देयरफॉर मॉडल क्लास आपकी क्या, मॉडल क्लास होगी 7 to 10। 7 to 10 होगी। L की बात करेंगे तो 7, F1 की बात करेंगे 40, F0 की बात करेंगे तो 30, F2 अभी चल के देख लेते हैं, है ना। और H जो है, H कितना है, 3 है। F2 चल के देखते हैं भैया, F2 है 16, फटाफट से लिख लो और सॉल्व कर लो। तो मॉड क्या होने वाला है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई में H। L कितना है भैया, 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन में 80 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई में 7 प्लस 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लो भैया, यहाँ से ये 50 आएगा, 50 में 16, 10 माइनस करोगे 40, 6 माइनस करोगे सॉरी हाँ 50, 10 40 हो जाएगा, 6 माइनस करोगे तो 34 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3। ऊपर की वैल्यू हो गई 30, नीचे की वैल्यू है 34, डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगाया डेसिमल, तो कितने टाइम्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 8 टाइम्स में डिवाइड होगा। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 24 3 27, माइनस करते हैं 10, 8 आ जाएगा और 9 से 2 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 28 आ गया। फिर आप चाहें तो क्या हम यहाँ पे कुछ और एक जीरो ऐड कर लेते हैं, ये अब इस बार 280 आया, मतलब फिर 8 टाइम्स में ही 272 हो जाएगा ये, और माइनस करने पे इस बार 8 आएगा, ठीक है। तो अब मैं 88 पे इसको क्या करता हूँ, रोक लेता हूँ, और यहाँ से मैं 7 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 0.88, और यहाँ से आंसर आएगा 7.88, और प्यारा सा अप्रोक्स। भैया बात समझ में आ रही है, मॉड आपके छोटे से दिमाग के अंदर एंटर हुआ, अगर एंटर हो गया है तो अब जो है आपको मीन फाइंड करना है। सर क्या फिर से टेबल बनाएंगे, ना ना ना, इस बार जो अभी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था उससे करने वाले हैं। मीन फाइंड करने के लिए
हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मीन की बात करते हैं तो मीन को इधर लेकर आते हैं, तो एक तरह से मीन पहले लिख लेता हूं, 2 भी लिखा है इधर मीन के साथ में, 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन में, ये फॉर्मूला होगा मीन फाइंड करने। तो अब जो भी वैल्यूज गिवन है, मीडियन अभी हम फाइंड करके आए थे पीछे कहीं पे, वहां से लेकर आते हैं, 8.05 है, 3 to 8.05 माइनस मॉड की वैल्यू कितनी है भैया, 7.88, डिवाइड कर लेते हैं 2 से इसको, ऊपर वाली वैल्यू को पहले तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 5 जा हो गया 15 और 3 8 जा हो गया 24, 2 डिजिट के बाद लगा लिया हमने डेसिमल, 7.88 अपॉन में 2, इसको भैया करते हैं सब्ट्रैक्ट, 24.15 है और 7 8 है, माइनस करेंगे इधर से 15 हो गया, अब 15 से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा, तो यहां से आ गया 7 और ये कैरी हुआ था तो 0, ये 10 से 2 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ गया, सही चल रहा है, कुछ गलत लग रहा है, ठीक है सही है। फिर यहां से देखो, इसने इसको कैरी दिया था 23 से 7 माइनस करेंगे तो 16 बचना चाहिए, 16 क्या आएगा, 16.27 अपॉन में 2। तो देखो जनरली अगर आप कैंसिल करते हैं, 2 8 टाइम्स में पॉइंट लगाया, 1 टाइम्स में, और इसको आप 7 है तो 2 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में 6, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 3 5, तो 8.13 जो है वो क्या होने वाला है, मीन होगा, ये भी क्या होगा भैया, अप्रॉक्स में ही रहेगा, तो आपके पास जो है मॉड, मीन और मीडियन तीनों आ चुके हैं, तो देयरफॉर मीडियन जो आया था वो आया है 8.05, मीन आपका है 8.13 एंड मॉड आपका है बाबा 8 पॉइंट सॉरी 7.88, कुछ गलत लिखा है हमने, मीन हमारा आया है 8, बट जो मीडियन है, मीडियन हमारा ये नहीं था, मीडियन हमारा 7.05, 8.05 सही है, सही, ये हमारी वैल्यूज हैं और ये आपके आंसर्स हैं। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। ऐड करो 2 3, अब यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करने वाला हूँ भैया, तो यहाँ से 2 हो गया, 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 8 दैट इज 13, 13 + 6 दैट इज 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 दैट इज 30, तो n की वैल्यू भी क्या आ गई 30, n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो 15 आपको देखना है कहाँ पे लाइक करेगा, तो 15 15 15 15 15 आपका लाइक करेगा यहाँ पे, मींस आपकी क्लास जो है वो क्या होगी 55 माइनस 55 टू 60, यहाँ पे क्या है हियर n/2 इज 15, देयरफॉर n/2 की जो वैल्यू है वो क्या है 15 है, देयरफॉर आपकी जो मीडियन क्लास है वो क्या होने वाली है, मीडियन क्लास आपकी होगी यहाँ से 55 टू 60, 55 टू 60, तो L की अगर बात करते हैं 5 होगा और F n/2 की बात करेंगे तो 15 होगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, और फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 6, और क्लास साइज की अगर हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, तो यहां से मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू में H/F, तो L की अगर बात करते हैं तो 55 प्लस
n/2 अगर हम देखते हैं तो 15 है हमारा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है, और इनटू कर देते हैं भैया 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 55 प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएगा, टू में 5 किया 3 हो गया, तो 3 से 5 को डिवाइड कर लो, 1 टाइम्स में 3 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है, और 6 टाइम्स में 18 आएगा, और ये 6 आता ही जाएगा, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पार्ट पे जो आएगा आपके पास वैल्यू वो 55 पॉइंट प्लस 1.666 आता जाएगा। यहाँ पे आप इसको राउंड फिगर करते हैं, अगर यहाँ पे 7 आप लिख के इसको फिनिश करते हैं तो 56.67, और साथ में अप्रॉक्स लिख देंगे ताकि आप जो है वो सेफ साइड पे, ठीक है। तो ये है हमारे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमने इसमें से सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं जिसमें से आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, या फिर जो आपको क्लास में कॉन्टिन्यूअस और नॉन कॉन्टिन्यूअस वाले मैंने अभी एग्जांपल्स के साथ जो भी क्वेश्चन हमने किए वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए डायरेक्ट इजी भी है, तो मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन क्वेश्चंस की अच्छे से मतलब एकदम जम के प्रैक्टिस कर लो मेरे लाल, कुछ नहीं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं कुछ हम्म हाँ, तो आप लोगों के लिए कुछ प्यारी सी बातें हैं, तो हम लास्ट में जैसे कि करते हैं हमेशा की तरह, तो हमेशा याद रखना क्या, आपके लिए जो नींद को छोड़कर जागे, ये जो नींद को छोड़कर जागे उसको कभी निराश मत कर। और एक बात और, ये जो आपके लिए जो नींद छोड़कर जाग रहा है ना, वो आपका बाबू नहीं है, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, वो आपके माँ बाप हैं, और वो आपके लिए दिन रात मेहनत, तो आपको क्या करना है, आपको उनके लिए क्या करना है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको भी मेहनत। भाई आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपके लिए डेली रात में अगर आप बोलोगे कि मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो रात के 12 बजे भी आपको खाना मिल जाए, और वहीं पे पापा आपके पास साइलेंटली आपके लिए बैक पे क्या कर रहे हैं, मेहनत। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर तुम जाओगे उस दिन पीछे रखने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता, आपके बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स आए, आपके बोर्ड एग्जाम में 60% मार्क्स, कोई मतलब नहीं है। आप अपना बेस्ट करो, बस इसकी उम्मीद है हमें, और आप करोगे एकदम, आप वो हो जो आप एकदम अपना 100% जो है अपने एग्जाम्स में देने वाले हो। रिजल्ट क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, हमें अपनी मेहनत जो है ना वो एकदम ईमानदारी के साथ करनी है, एकदम ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है ना वो शोर मचाएगा ना। वो कहता है ना कि जो मेहनत है ना इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वही चीज है ना कि आपको एकदम साइलेंटली अपने फोकस रहना है अपने गोल्स पे, कि हमारे एग्जाम है 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद, तो उस चीज के लिए आपको इतना प्रिपेयर्ड होना है ना, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि भैया कहीं पे भी आपसे एकदम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, हमेशा याद रखना कि जो आपके लिए अपने सपनों को छोड़कर आपके लिए क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, अपने सपनों को त्याग कर, भाई उनके भी तो कुछ ड्रीम्स होंगे जैसे आपके ड्रीम्स हैं, तो उनके भी तो कुछ ड्रीम्स रहेंगे, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। वो उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम्स को साइड में रखा कि नहीं अब हमारे सपने मेन नहीं है, बच्चे के वो सपने हैं। तो आपको मेहनत करनी है, अभी फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। तो एक बार कमेंट में प्यारा सा कमेंट करो कि भैया कितने परसेंट नंबर लेकर आने वाले हो, और कितने तरीके से जो है अपने पेरेंट्स को आप खुश करने वाले हो, कितने परसेंट लाकर आप अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने वाले हो इस बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो मेरे लाल, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है वो होगी नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो कि स्टैटिस्टिक्स से ही बेस्ड होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे लाल और लालाओं जो भी हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।